दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी के द्वारा जो कल वेटरनरी का पेपर लिया गया उसके जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन जीएस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हमने शामिल नहीं किए क्योंकि जीएस आने वाले यूपीपीएससी जो 12 जून को होने वाला उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या जो भी अन्य एग्ज़ाम यूपीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा उसके लिए भी ज़रूरी है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो यूपीपीएससी अपने अन्य एग्ज़ाम के क्वेश्चन दाएं बाएं रिपीट करता रहता, इसलिए आपको हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाते हैं। तो कृपया आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते, अभी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है। Which one of the following plateau is known as a mineral heartland of India? यानी भारत का कौन खनिज हृदय स्थल के नाम से जाना जाता? तो आपको पता है कि छोटा नागपुर पठार, ये क्या कहा जाता है, इसे भारत का खनिज हृदय स्थल के नाम से जाना जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who among the following led the historic एका मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश? यानी जो एका मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश चला, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका नेतृत्व मदारी पासी के द्वारा किया गया था। मदारी पासी के द्वारा एका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अवध किसान आंदोलन जो चला था उसके बाबा रामचंद्र आगे थे, तो ये इसके हैं। अखिल भारतीय जो सहजानंद सरस्वती हैं, 1936 का अखिल भारतीय किसान सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे। लेकिन दिए गए क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है? एका मूवमेंट पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? मदारी पासी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये क्वेश्चन हो ही चुका। अगला क्वेश्चन है एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज द नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, यानी उत्तरी मध्य सांस्कृतिक केंद्र पूछ रहा है, कहाँ स्थित है? ये इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। और ये क्वेश्चन 2018 के यूपीपीएससी प्रीलिम्स में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगला पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। गेहूं की क्या शेखर नस्ल है? लिनसीड की नीलम है क्या? ग्राम चना की राधे है क्या? पोटैटो यानी आलू की अपर्णा है क्या? तो ये अपर्णा वाला गलत मैच है, क्योंकि अपर्णा किसकी है? मटर की। दोस्तों यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आप मान के चलिए, या तो जानवरों की नस्ल वाला या फसलों की नस्ल वाला यूपीपीएससी जो 12 जून को होने वाला एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्यों नहीं आप अभी से इन, यानी एक क्वेश्चन फिक्स है कि इन दो में से एक आएगा, तो अभी से तैयारी कर लीजिए। कम से कम एक क्वेश्चन आपका यहाँ फ्री फंड का मिल जाएगा। अगला कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है, ज़रूर देखिएगा। अगला इसमें देखिए, धर्म गार्जियन जो 2022 हुआ इंडिया जापान के बीच होता है, ये सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ अगर मित्र शक्ति मैत्री होता तब इंडिया बांग्लादेश सही हो जाता, तो ये गलत है। ये ईस्टर्न ब्रिज 6 ये इंडिया और ईरान के बाद, ये इंडिया व ईरान के बीच नहीं, बल्कि ये बताइएगा क्या इंडिया ओमान के बीच एक्सरसाइज हुई है? तो कोबरा वॉरियर 2022 इंडिया चाइना के बीच नहीं हुई। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में आप प्रत्येक को सर्च कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला। फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन पूछा है, धर्म गार्जियन 2022 इंडिया और जापान के बीच होती है। अगला फिर सही सुमेलित पूछ रहा है, तो आपको पता है कि इसमें जो सक्रीन होती है, सक्रीन ये स्वीटनर्स होता है, यानी मधुरक होता है, आर्टिफिशियल मधुरक कहा जाता। तो ये का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद आइए, ये जो आपका लिखा है लैंसोप्राजोल, ये एंटासिड होता है, तो इसका मिला दीजिए 2, यानी डी का 2, ए का 4, यानी पहला आंसर हो जाएगा। और सोडियम बेंजोएट ये संरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में, ये भी पीछे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी कैरोटीन जो होती है एडिबल कलर होता है, तो ये आपका मिल गया 4, 3, 1, 2, यानी पहला आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछा हु एमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए एमिनेंट पद्मश्री पर्सनालिटी फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से अब जो पर्सनालिटी से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, किसको पद्मश्री नहीं मिला हुआ है? ऑप्शन दिया भारत भूषण, मालिनी अवस्थी, इनको दिया गया है। अभी हाल ही में मालिनी अवस्थी को पद्मश्री, बेगम अख्तर को भी दिया गया, करंट का क्वेश्चन है। और
भारत भूषण को भी, लेकिन महादेवी वर्मा को पद्मश्री नहीं बल्कि पद्म भूषण व पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख संकेतक क्या होता है, सबसे अच्छा संकेतक क्या होता है, तो इसका जीबीए एट फैक्टर कास्ट, यानी जीबीए एट फैक्टर कास्ट ये सबसे अच्छा इंडिकेटर होता। लेकिन यहाँ जीबीए दिया नहीं है तो हम किस पे, जीडीपी पे जाएंगे, और जीडीपी एट फैक्टर कास्ट का प्राइस का मतलब कांस्टेंट प्राइस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ये सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट मैच्ड, कौन सही सुमेलित नहीं। फिर पूछ रहा, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है क्या, मॉडर्न ब्रेकरी कानपुर में है क्या, सीमेंट फैक्ट्री बरेली। यही गलत है क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री बरेली में नहीं स्थित है। बाकी फर्टिलाइजर ये आपका आरओ 2016 में भी पूछा था, ये आंवला में स्थित है, यानी फर्टिलाइजर उर्वरक जो फैक्ट्री है वो आंवला में स्थित है। यहाँ पर जो गलत पूछा है ये गलत मैच है, सीमेंट फैक्ट्री बरेली में नहीं है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन XC2 मेथड, यानी एक होता है इन सीटू, एक होता है XC2। तो जीन बैंक जो होते हैं वो XC2 के अंतर्गत कंजर्व किए जाते हैं, संरक्षित किए जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला, फिर पूछा कौन सा ही सुमेलित नहीं है, वन्य जीव संरक्षण। बहुत बार ये सब अधिनियम आपको हम प्रैक्टिस में करवा चुके हैं, तो आप क्वेश्चन देखेंगे सारे आज के ही डिस्कशन में भी हमने इन सारे के बारे में उल्लेख किया था। तो वन्य जीव संरक्षण 1972 है, सही है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन 1986 है, लेकिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 में आया था, यहाँ पर ये गलत है। और उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये सही सुमेलित है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कौन, इसका सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। इसी बार का 2021 का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखेंगे, हूबहू क्वेश्चन ये पूछा गया। अब आप लोग देख लीजिए कि जो यूपीपीएससी है अन्य एक दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये आपका अल्ट्रा वायलेट जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको कौन सा गिलास सीधे कट कर सकता है, तो क्रुक्स कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन पीसीएस 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो जो लोग पेपर देखे होंगे बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। आइए करंट वाले देखते हैं। हमने जो डिस्कस किया करंट, उसके बाहर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आइए देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज सिलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एज इंडियाज फर्स्ट क्लाइमेट चैंपियन, यानी इंडिया की पहली क्लाइमेट चैंपियन किसको, तो प्राजक्त कोहली को बनाया गया। और प्राजक्ता कोहली को हमने करंट में डिस्कस किया हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगला, फिर आपका क्रोनोलॉजी, ये हिस्ट्री का बहुत पूछ रहा। आइए लगाते हैं। गांधी इरविन समझौता 1900 कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1932 में हुआ। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1917 में आया। मार्लेमेंटो सुधार 1909 का है मार्लेमेंटो। होम रूल 1916। अब लगा लीजिए, सारे हमने आपके सामने लिख दिए हैं। तो ये 3 से शुरू करिए, पहले 3 आएगा, उसके बाद फिर कौन आएगा, उसके बाद ये चौथा आएगा, चौथा के बाद फिर कौन आएगा, दूसरा आएगा, और लास्ट में पहला आएगा। यानी तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ये जिस ऑप्शन में है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अगला फिर पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है। मुरादाबाद ये ब्रास वर्क के लिए जाना जाता, सही है। प्रतापगढ़ एक कारपेट दरी के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि दरी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन, भदोही या संत रविदास नगर जाना जाता। ये प्रतापगढ़ आंवला के लिए जाना जाता है, तो ये गलत है। बरेली फर्नीचर के लिए जाना जाता। सहारनपुर पेपर यानी लकड़ी के उत्पाद के लिए जाना जाता। तो बाकी भी याद कर लीजिएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला, हाउ मच जो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स रेट होता इसको घटाया गया बजट 2022-23 फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ से सीख आपको क्या मिल रही, 2022-23 के बजट से एक क्वेश्चन पीसीएस में, यूपी पीसीएस में भी देखने को मिलेगा। तो आप बजट कम से कम अच्छे से स्टडी करके जाएं, क्योंकि इस बार के जो पिछला
प्री हुआ यूपीपीसीएस का, उसमें भी बजट से एक क्वेश्चन आया था। तो क्यों ना हम बजट का जो इस तरीके के रेट है उसको देख ले। हमने जब बजट आपको बता रहे थे तो हमने कहा था गेस भी करना हो। अब हमारी बात जो वीडियो देखा होगा वो हमने कहा था मोस्टली दरें सब 15% कर दिया गया है। कुछ लोगों को अब याद आ रहा होगा, तुक्का भी मार सकते थे। 2022-23 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स कितना किया गया, 15% कर दिया गया। तो ऐसे आप तुक्का भी यहाँ पर लगा सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। जो इंटरकनेक्टेड, ये किसी भी तरीके से ये इंटरकनेक्टेड होता है, इसी को यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ जो उपभोक्ता उत्पादक होते हैं इनका जो कनेक्शन होता है इसी को फूड वेब यानी खाद्य जाल कहा जाता। ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है प्रीवियस ईयर का। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थित है। तो मांडा यानी मांडा कहाँ, पंजाब में है, तो इसको काट दीजिए। लेकिन याद रखिएगा अगर मांडी पूछे तो ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ गलती मत करिएगा। मांडी उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद फिर रोपर पंजाब में, बनावली हरियाणा में है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी। हुलास लखनऊ के पास ही है, तो हुलास ये आपका क्या, ये लखनऊ हो जाएगा, यानी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, कौन सही इसमें सुमेलित है, यानी ऑयल रिफाइनरी। देखो हमने कल सुबह वाले में भी बता रहे थे, जलप्रपात हो गया, गर्म जल झरने हो गए, ऑयल रिफाइनरी हो गई, ये सब टॉपिक इसके क्या, और महानदी घाटी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गए, ये सब आपके क्या हैं, यानी इसके यूपीपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। इनको आप तैयार करके जाइए, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बीना मध्य प्रदेश में सही सुमेलित है, नूनामती असम में ये भी सही है। उसके बाद डिगबोई पूछता तब भी आपका असम ही हो जाता, वो भी सही पहला था। वाडीनार पंजाब, ये गलत है क्योंकि वाडीनार पंजाब में नहीं है, बल्कि वाडीनार कहाँ है, वो वाडीनार ये गुजरात में है, तो ये आपका गलत है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। बाकी मनाली बहुत लोग यही लगा दिए होंगे, मनाली असल में वो सोच लिए होंगे हिमाचल प्रदेश का, ये स्थान नहीं है भैया, ये ऑयल रिफाइनरी का नाम है। मनाली तमिलनाडु में है, आप आगे से याद रखिएगा। वाडीनार ये गुजरात में है, ये पंजाब में नहीं है। आगे आइए, ये अवार्ड यहाँ पर दिए गए, ये अवार्ड हमने पूरे के पूरे हमने डिस्कस किए हुए हैं। आपके वीडियो आप देखेंगे तो उन वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमने कहा था दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए दिया गया, तो डी का 3, तो डी का 3। अच्छा, ये चौथा ऑप्शन इसमें नहीं है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आगे देख लेते हैं। नामिता गोखले, नामिता गोखले, नामिता गोखले को इंग्लिश के लिए दिया गया, तो ये आपका हमने कल किसी पेपर में नामिता गोखले का डिस्कस कर रहे थे, जो पिछले देखे होंगे, या हमने सारे अवार्ड ये साहित्य अकेडमी वाले अपने पुराने करंट अफेयर्स में डिस्कस किए हैं, उसमें भी आपको मिल गया होगा। नामिता गोखले की टू बी थिंग्स ऐसे कोई इनकी रचना उसके लिए दिया गया, तो ये हो जाएगा। दया प्रकाश सिन्हा हिंदी हो जाएगा। अब बचा इसमें राज राही और किरण गौरव। राज राही ये डोगरी के लिए दिया गया और किरण गौरव को मराठी के लिए दिया गया, तो ये राज राही यानी ये 2 हो जाएगा। नमिता गोखले का 4 हो जाएगा, 2 4, और इसके बाद ये 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर दया प्रकाश सिन्हा हिंदी के लिए दिया गया, 3 हो जाएगा, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3 पहला वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लो आप लोग। अब आइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसीलिए हमने सारे अवार्ड डिस्कस कर दिए कि कोई भी उसके बाहर ना पूछा जाए। प्रधानमंत्री फसल ये भी रिपीटेड है 2016 में, ये आपका 86 लेक्चर में पूछा था, लेकिन यहाँ नई चीज़ डाल दिया कि ये किस फसल से, तो 18 फरवरी 2016 से इसे लॉन्च किया गया। फरवरी है, फरवरी की बात जाहिर सी बात है मार्च अप्रैल मई जून में कौन सी फसलें कटती, रबी की यानी क्या होती है, यानी अब कौन सी फसलें यानी खरीफ, ये खरीफ क्रॉप्स का यानी कटाई होती है, तो इसमें फसल कटने के बाद अगर कोई नुकसान हुआ तो उसको भी कवर किया गया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी खरीफ वाला हो जाएगा, क्योंकि खरीफ फसल की कटाई मार्च और ध्यान से समझिएगा, खरीफ फसल की जो कटाई होती है ये 1 मिनट, यहाँ ये खरीफ नहीं होगा बल्कि ये रबी यानी रबी क्रॉप्स हो जाएगा, क्योंकि ये
फरवरी में शुरू किया गया तो अप्रैल मई जून इनमें कौन सी रबी की फसल की क्या हो जाती है, कटाई शुरू हो जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा रबी क्रॉप्स 2016। ये यहाँ नया फैक्ट डाला था। अगला एबिक सोलर, ये सेम क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस के पूछा गया था। तो देख लो कितने क्वेश्चन इसी पेपर में रिपीट हो गए हैं। तो ये बिग सोलर पावर प्लांट ये फ्रांस की सहायता से लगाया जा रहा, ये मिर्ज़ापुर में लगाया जा रहा 10,700 मेगावाट का। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला कह रहा कि स्पीकर पहली वोट तो बार नहीं दे सकता, लेकिन कास्टिंग वोट इसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, तो 100 यानी आर्टिकल नंबर 100 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस कंपनीज की इंक्रीज की गई एवं ये 49% से इंक्रीज करके 74% कर दी गई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला ये सेम क्वेश्चन आरओ का अभी हमने जो डिस्कस किया था, आरओ एआरओ जो अभी मेंस हुआ है और यूपीपीसीएस 2018 का प्री जो हुआ था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, मल्टीपल टाइम से रिपीट होता रहेगा। और ये क्वेश्चन जो आरएफओ का पेपर हुआ था 2020 वाला, उसमें भी ये रिपीट हुआ। तो ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2008 में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। आगे फिर ये आपका मिलान करवाना है, तो आपको पता है मिलान करवा लीजिए। जो कुनैन है ये बार की छाल से प्राप्त किया जाता है, तो डी का पहला हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला, जो हींग होती ये रूट होती है, तो इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन, यानी ओपियम एक प्रकार का ये फ्रूट फल होता, तो ये 3 हो जाएगा। नक्स ओमिका ये सीड होता है, ये सीड होता, तो ये 4 हो जाएगा। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 ये इसका ऑप्शन वैसे गायब है। 3 2 1 4 1 ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमने ऑप्शन बना दिया। अगला, व्हेन वाज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। हमारी जो स्कीम वाली वीडियो आप लोग देखे होंगे, इसका हमने सीधे मेंशन किया है, आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। वहाँ पर ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान हमने वहाँ डिस्कस किया था। और ये क्वेश्चन आपका हमको याद आ रहा, आश्रम पद्धति का जो एग्ज़ाम हुआ था, सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी ये पूछा गया था। सेम क्वेश्चन, इसीलिए सारे पेपर जरूर देखा करो। ये कब उत्तर प्रदेश में, ये 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान लॉन्च किया गया था, 26 जून 2020। देखिए कितना पुराना पूछ रहा है। तो जितनी भी स्कीम हमने कवर करवा दी है वो ध्यान रखिए, उसके बाद नहीं पूछेगा। अगला, हु वोन बेस्ट एक्टर अवार्ड बाप्ता कौन ये 2022 के लिए जीता है, ये यहाँ। तो ये यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, विल स्मिथ। हमने इसको करंट में कवर किया हुआ है। अगला फिर पूछा है कि मेडिवल के समय ये प्लेसेस इसमें दिए गए हैं, कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। आइए इसमें देखते हैं कि बरन बुलंदशहर को कहा जाता था, ये सही है। जाजनगर उड़ीसा को कहा जाता था, ये भी सही है। और पूछा क्या, कौन सही सुमेलित नहीं है। अब आइए इसमें राधा वेस्टर्न इंडिया में था क्या। इसके बाद काटेहार रोहेलखंड में था। ये आपके तीनों वाले सही सुमेलित हैं। इसमें जो राधा है ये आपका वेस्टर्न इंडिया एक गलत सुमेलित, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला, एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून को कब लाया गया, तो यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा दल बदल कानून को लाया गया था। इसके लिए संविधान में बाकायदा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। तो इसका 52 सही जवाब हो जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे लार्जेस्ट यानी लार्जेस्ट क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय परियोजना है। रिहंद चंद्रप्रभा नहीं, माता टीला नहीं, बेतवा कैनाल प्रोजेक्ट। अगर करंट की दृष्टि से देखा जाए तो ये इसमें कौन है, बेतवा कैनाल। तो इसमें बेतवा और केन बेतवा लिंक जो परियोजना है ये लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये पहुंचेगी। तो इसमें ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से रिहंद प्रोजेक्ट ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। आगे आइए, द आर्गन व्हिच फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया एंड
यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, यानी ब्लड से छानने का काम तो आपको पता है किडनी क्या करती है, यानी यूरिया व यूरिक एसिड को छानने का, रक्त से छानने का काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी किडनी। कुल मिलाकर के पेपर के जो ये जीएस के क्वेश्चन है बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो इसीलिए अब आगे से जो टॉपिक हमने बता दिए उनको ज़रूर करिए, और करंट अफेयर्स का और यूपी स्पेशल का जितना इसमें करंट वाला पूछा गया हमने प्लेलिस्ट लर्निंग बाय एपी सर में बना दिया, वहाँ पर आप देख के सारे क्वेश्चन सही कर सकते थे। उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। इसकी पीडीएफ जिसको चाहिए लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।